लेकिन अब वो 2500 रुपये भी जुमले वाली बात हो गई है। तो आप सोचिए, हर तरह से हम लोगों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। ये सारे जुमलेबाजी है। जब तक मोदी सरकार 33% कानून जो महिलाओं का लागू नहीं करती तब तक हम नहीं रुकने वाले, नहीं थकने वाले। अगर ये 2500 रुपये इन्होंने नहीं दिए तो हम पूरी दिल्ली की सारी महिलाएं मिलकर इनको उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, ये जो टॉफी पकड़ा दी गई है महिला आरक्षण का बिल पास करके, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा है। हमें कब वो टॉफी खाने को मिलेगी? ये जो कागजी कार्रवाई करके महिला आरक्षण बिल लागू कब होगा, इसका जवाब हमें चाहिए। महिलाओं को भीख नहीं चाहिए। ये हमें 1500 2000 रुपए देके खुश नहीं कर सकते। और हमको ये भीख नहीं मांगते कि 2000 2500 या फ्री का राशन। हम लोग मेहनती हैं, मेहनत करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। मोदी जी जो शुरू से 2014 से जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की, महिलाओं को सुरक्षा देने की, किसानों के हक की बात, ये सारा उनका जुमला ही निकला। और आज भी दिल्ली में आप 2500 की बात जो भाजपा सरकार करके दिल्ली में सरकार बनाई है, ये भी 2500 की बात जुमला ही है। आप देखते हैं यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। मैं भारत की नारी, अब है मेरी बारी। क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे जमा हुए हैं आज यहाँ पे संसद के खिलाफ? देखो, ये एक विधेयक महिला आरक्षण का पारित हो चुका है, संसद में पारित हो चुका है। तो वो जो विधेयक है उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? ये महिला कांग्रेस की मांग है, मांग भी है, ये हमारा हक भी है। 33% रिजर्वेशन मोदी जी पास करने के बाद इतना क्यों घबराते हैं और लागू करने की कई शर्तें क्यों रख रहे हैं? क्या महिलाएं राजनीति में काम आगे नहीं बढ़ सकती? हमारे कांग्रेस में ये आरक्षण बिल जो राजीव जी लेके आए थे, उनका सपना था सक्रिय महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। उसी मांग को हमारे आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा जी वो मांग और वो हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। हम अलका जी के साथ हैं। जब तक वो विधेयक लागू नहीं होगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। महिला और मोदी मैम क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये जो टॉफी पकड़ा दी गई है महिला आरक्षण का बिल पास करके, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा है। हमें कब वो टॉफी खाने को मिलेगी? ये जो कागजी कार्रवाई करके महिला आरक्षण बिल लागू कब होगा, इसका जवाब हमें चाहिए। इसको तुरंत लागू होना चाहिए, आज होना चाहिए, अभी होना चाहिए। जब तक कि आधी आबादी को पूरा हक नहीं मिल जाता, महिला कांग्रेस का संघर्ष चलता रहेगा। एक तरफ तो बीजेपी सरकार बात करते हैं महिलाओं के लिए, दिल्ली में भी उन्होंने बात करी 2500 देंगे महिलाओं बहन बेटी के लिए, हमेशा बात करते हैं। महिलाओं को भीख नहीं चाहिए। ये हमें 1500 2000 रुपए देके खुश नहीं कर सकते। हमारी आधी आबादी है, हमें संसद में, विधानसभा में आधी भागीदारी मिलनी चाहिए। जी, हमें बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए। और हमको ये भीख नहीं मांगते कि 2000 2500 या फ्री का राशन। हम लोग मेहनती हैं, मेहनत करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। तो हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, आप लोग जो आज यहाँ पे जमा हुए थे संसद गिराव को लेकर, 33% मांग को लेकर जो बात हुई थी एक्शन की, क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहते हैं कि जो कानून बनाया गया 33% का, उसको ठंडे बस्ते में ना डाल के उसको लागू किया जाए। हमें हमारे को, हाँ बिल्कुल, हमें भी सभा में अपनी उपस्थिति चाहिए। 33% सिर्फ खाली पीली मतलब महिला उत्थान, महिला उन्नति का मतलब बातें चीतें जुमले नहीं होने चाहिए। असल ज़मीन पर रहकर 33% आरक्षण जो हमें दिया गया है, जो कानून पास किया गया है, उस कानून को लागू किया जाए शीघ्र अतिशीघ्र। आप जुमलों की बात करें, महिला के 2500 लेकर भी बात हो रही है, क्या 2500 भी जुमला? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी काम वाली बेचारी इतनी खुश थी कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी। उसका बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है, उसको लगा था कि मैं ट्यूशन अच्छे से पढ़ा के मेरा बच्चा बीटेक कर पाएगा। लेकिन अब वो 2500 रुपये भी जुमले वाली बात हो गई है। तो आप सोचिए, हर तरह से हम लोगों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। महिला उत्थान के नाम पर सिर्फ धोखा ही धोखा है। जी, क्या कहना चाहेंगे मैम? 2500 की बात जुमला बता रही है। ये सारे जुमलेबाजी है। जब तक मोदी सरकार ये 33% कानून जो महिलाओं का लागू नहीं करती तब तक हम नहीं रुकने वाले, नहीं थकने वाले। उनको 33% आरक्षण लागू करना ही होगा। जी, उनको, हाँ 2500 की भी बात हुई, लग रहा है मिलेंगे अब दिल्ली में 2500? जी, ये सब ऐसे ही है जो इलेक्शन के पहले जो झूठे वादे करते हैं मोदी सरकार, वैसे ही झूठे हैं। ये प्यारी बहना लाडली बहना योजना लाते हैं, 2 महीने देते हैं, हफ्ते इनके खातों में, इलेक्शन हो गया फिर हटाओ। फिर ये अगर ये 2500 रुपये इन्होंने नहीं दिए तो हम पूरी दिल्ली की सारी महिलाएं मिलकर इनको उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि सारी महिलाओं को लगा था कि उनको उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी।
तो अगर वो महिलाओं के इस भावनाओं के साथ खेलेंगे तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की और पूरी दिल्ली की महिलाएं बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगी, चाहे फिर हमारी बीजेपी की सीएम दिल्ली की रेखा गुप्ता ही क्यों ना हो। लेकिन अगर रेखा गुप्ता महिलाओं के लिए काम नहीं करेंगी तो रेखा गुप्ता भी उनको वो सम्मान वो आदर नहीं मिलेगा, उनको भी उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा दिल्ली से। कहाँ से हैं मैम? जी मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आई हूँ से। जी हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? जो कि आरक्षण बिल की लड़ाई ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये महिला कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, पूरी देश की महिलाओं के सम्मान और अधिकार की लड़ाई है ना। इसमें बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं चल रही है, हम सभी महिलाओं के अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं, है ना। उस लड़ाई में बीजेपी की भी जो समझदार महिलाएं हैं उन लोगों को आना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। और मोदी जी को संसद में अगर वो बैठी हैं तो संसद में ये आवाज़ उठाना चाहिए कि मोदी जी आपने वादा तो किया था कि 1 साल में मैं आरक्षण उसको करूँगा लागू, आज तक क्यों लागू नहीं किया? जी, चूँकि मैं झारखंड से हूँ, लेकिन दिल्ली में भी मैं इलेक्शन के समय आई थी और जिस तरह से भाजपा सरकार और केंद्र सरकार मोदी जी जो शुरू से 2014 से जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की, महिलाओं को सुरक्षा देने की, किसानों के हक की बात, ये सारा उनका जुमला ही निकला। और आज भी दिल्ली में आप 2500 की बात जो भाजपा सरकार करके दिल्ली में सरकार बनाई है, ये भी दिल्ली की जनता से जो बात आ रही है कि ये भी 2500 की बात जुमला ही है। लेकिन आज हम लोग अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी के नेतृत्व में आज हम लोग जो महिला अधिकार आरक्षण विधेयक जो है, उस कानून को जो मोदी जी जुमला करके छोड़ दिए हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करने के बाद, महिलाओं को अधिकार देने के बाद, लेकिन इसको लागू नहीं कर रहे हैं, तो पूरे देश की महिला आज यहाँ पे आकर के हम लोग उनसे मांग करते हैं कि इसको जुमला नहीं करते हुए देश की आधी आबादी को हक अधिकार देने की बात करें, ताकि जो हमारी लोकसभा में या विधानसभा में महिला जीत कर जाएंगी, तभी महिला सुरक्षा की बात होगी, महिला सामाजिक सशक्तिकरण की बात होगी, महिला आर्थिक सशक्तिकरण की बात होगी। और मैं आज सत्र के दौरान मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ भाजपा में बैठी भाजपा की नेत्रियों को, जो वहाँ पे महिला के नाम पे जीत करके तो गई हैं, महिला हैं, लेकिन महिला के हक अधिकार, महिला सुरक्षा की बात वो नहीं करती हैं, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करती हैं। तो इस तरह से आज सदन में उनको अपनी आवाज़, हम सभी कांग्रेस जो हम लोग मांग कर रहे हैं, उस बात को उठाना चाहिए, अन्यथा महिला के नाम पर तो उनको अपने आप फिर शर्म करना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए।